प्राकृतिक जो है घटनाएं हैं, ये प्राकृतिक प्रक्रिया है कि जिस मनुष्य ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। इसलिए बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो शोध किया उसने बताया कि जीवन और मरण ये दोनों सत्य है, इसके अलावा दुनिया की सारी चीज झूठ है। तो इसी पर उन्होंने पूरा जीवन जो है शोध किया, क्योंकि बाबूजी अपने जो है आज के लगभग 10-15 साल पहले से बुद्धिज्म के पूरी तरह समर्थक हो गए थे, बुद्धिज्म पर सारा वो कार्य कर रहे थे। इसलिए हम लोग जो है उनको आज याद कर रहे हैं। मैं इनके परिवार के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनके जो छोटे हुए कार्य हैं उसको इतने शिद्दत से, इतने ढंग से करेंगे कि ताकि आने वाले भविष्य में लोग उनको भूलें ना, उनको याद करें। क्योंकि व्यक्ति जो है मर, जब वाहक जिंदा रहते हैं तब विचार जिंदा रहता है, अगर वाहक विचार को फैलाते नहीं है तो विचार मर जाता है। तो इसलिए इनके विचारों के, इनके कार्यों को हम सब मिल करके हम लोग सहयोग करेंगे और परिवार के लोग जो है उनके विचार को जो है समाज में फैलाएंगे, उनके छूटे हुए कार्य को पूरा करेंगे ताकि समाज उनको जो है हमेशा याद करता रहे। साथियों, एक चीज आपको बता दें, हमारे तमाम साथी इसमें नए आए हैं, तो जो आप लोगों ने अभी कहा है, चूंकि वो पाली भाषा है, पाली भाषा हम लोग पढ़ते नहीं है, उसका हम लोगों को ज्ञान नहीं है, तो उसका हिंदी में आप अर्थ जान लीजिए। क्या क्या आप कहे हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आपने कहा कि नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस। नमो माने नमस्कार करते हैं, तस् माने उनको, भगवतो माने जिसने अपने सभी शारीरिक दुखों पर विजय प्राप्त कर लिया हो। शारीरिक दुख क्या है? लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या, इस पर जिसने विजय प्राप्त कर लिया हो, ऐसे सम्यक संबुद्ध को हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, तीन बार बात हमने कही। फिर हमने कहा बुद्धं शरणं विकास की शरण में जाता हूँ। दूसरी बात, इसको 3 बार कहा हमने। फिर कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। धम्म माने रास्ता, मार्ग, जिस पर चलने से मनुष्य ही नहीं सभी प्राणियों का कल्याण होता है। ऐसे धम्म पर जो है चलने की हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसको भी 3 बार हमने कहा। फिर तीसरी बार कहा संघं शरणं गच्छामि, हम संघ की शरण में जाते हैं। साथियों, ये सारे लोग, कोई रिश्तेदार है, कोई जो है मित्र है, कोई जो है सहयोगी है, कोई भाई बटीदार है, कोई बेटा है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, इस तरह। लेकिन सारे लोग जो है यहाँ जब इकट्ठा हो गए तो एक हमारा संघ बन गया, इसलिए हम संघ की शरण में जाते हैं। यह बात भी हमने 3 बार कही। और फिर कहा हमने कि प्राणाति पाता वे रमणी सिक्खा पदम समाजिया, मैं बिना कारण के किसी भी जीव की हत्या नहीं करूंगा। इसकी मैं सिर से पैर तक प्रतिज्ञा करता हूँ, शपथ लेता हूँ कि मैं बिना कारण के किसी जीव की हत्या नहीं करूंगा। दूसरी बात आपने कहा कि आदिन्ना दाना वे रमणी सिक्खा पदम समाजिया, बिना दी हुई कोई वस्तु मैं नहीं लूंगा, इसका मतलब मैं चोरी नहीं करूंगा, इसकी भी मैं सिर से पैर तक प्रतिज्ञा करता हूँ। तीसरी बात आपने कहा कामेश मिथ्याचारा वे रमणी सिक्खा पदम समाधियाम। बाबूजी जो है एक परिवार के व्यक्ति थे, बड़ा परिवार है आपका। काम की वासना के वशीभूत होकर का हमें कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए जिसके लिए समाज मान्यता न देता हो। बुद्ध ने उससे बचने के लिए मार्ग दिया है हमको। आपको क्या बताया कि अगर आपको यह काम की वासना पैदा हो आपके अंदर, आप अपने बराबर की स्त्री को अपनी जो है बहन के समान समझें, अपने से बड़ी हो तो उसको माता के समान समझें, अपने से छोटी हो तो पुत्री को समान समझें, अपनी पत्नी को छोड़ करके और पत्नी अपने पति को छोड़ करके। यह व्यवहार अगर दोनों करेंगे तभी समाज में कोई विकृति पैदा नहीं होगी। चौथी बात, मूसावादा वे रमणी सिक्खा पदम समाधियाम, मैं झूठ न बोलने, चुगली न करने, प्रपंच न करने, बुराई न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। इसकी भी मैं सिर से पैर तक शपथ लेता हूँ कि मैं यह कार्य नहीं करूंगा। अंत में हमने कहा सुरा मेरे मज्ज प्रमाद ठाना बेरमणी सिक्खा पदम समाधियाम। सुरा माने शराब, मेरे माने शराब की तरह अन्य नशीली वस्तुएं, मज्ज माने मांस, प्रमाद माने जुआ, ठाना माने जुआ खेलने का स्थान। मतलब मैं न तो शराब पीऊंगा, न शराब की तरह नशीली वस्तुओं का प्रयोग करूंगा, न जुआ खेलूंगा, न मांस खाऊंगा, न जुआ खेलने वाले स्थान पर जाऊंगा। इसकी भी मैं सिर से पैर तक प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर हमने कहा कि बुद्धम नमः, मैं बुद्ध को नमन करता हूँ, ज्ञान को नमन करता हूँ, मैं धम्म को नमन करता हूँ और मैं संघ को नमन करता हूँ। फिर हमने कहा साधु साधु साधु, मैंने इसे सुना, इसको मैंने जाना और आज से मैं इसका पालन करने का प्रयास करूंगा। साथियों, यह पाली भाषा का जो है हिंदी में अर्थ था, जिसका जानना जो है हम सभी लोगों को जरूरी है। क्योंकि यह क्रियाएं जो है हर धर्म में होती है, हर धर्म में होती है, लेकिन इसका जो सिस्टम है ये वैज्ञानिक है, विज्ञान पर आधारित है। यहाँ देख